वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम तीन वे से जो है वो क्लासिफाई करते हैं। एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, एक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड, और थर्ड वन क्लासिफिकेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। तो ये जो क्लासिफिकेशन हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की हुई है वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम मेनली इसी पे बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप पे बात करेंगे, और इसी लेक्चर में मैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड की भी बात करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह क्लासीफाई करते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर टू मेन कैटेगरीज में, यानी टू मेन ब्रांचेस में। एक को हम कहते हैं ओपन चेन, ओपन चेन को हम एसाइक्लिक कहते हैं, या इसको हम एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। और दूसरी जो हमारी एक टाइप है वो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो देखिए, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें हमारे पास कार्बन एटम एक दूसरे के साथ इस तरह से मिले हुए होते हैं कि इन्होंने फॉर्मेशन की होती है किस चीज़ की, ओपन चेन की। या आप ये कह सकते हैं कि ओपन चेन या ए साइक्लिक का वर्ड यूज़ हुआ है। तो ए का मतलब क्या, नो, यानी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट नहीं होगा, साइकिल जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो क्या मतलब कि ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें कार्बन एटम आपस में इस तरह से मिले हुए होते हैं कि इन्होंने फॉर्मेशन नहीं की होती किस चीज़ की, साइकिल की, बल्कि ये किस फॉर्म में होते हैं, ओपन फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम टू क्लास में फर्दर डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रेट चेन और दूसरे को हम कहते हैं ब्रांच चेन। यानी देखिए, ओपन चेन को हमने क्लासिफाई किया किस चीज़ में, टू फर्दर क्लासेस में। एक को हमने नाम दिया स्ट्रेट चेन का और दूसरे को हमने नाम दिया ब्रांच चेन का। स्ट्रेट चेन, अब क्या मतलब, स्ट्रेट चेन का मतलब ये कि वो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम इस तरह से मिले हुए होते हैं कि वो एक ही लाइन में प्रेजेंट होते हैं, यानी स्ट्रेट फॉर्म में होते हैं। क्या इनमें ब्रांचेस, मतलब क्या कि इनमें ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, CH3 और CH3, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एन प्रोपेन, इसको हम क्या कहते हैं, एन प्रोपेन। तो देखिए, इनमें सारे के सारे जो कार्बन एटम है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो स्ट्रेट फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन अल्केन, स्ट्रेट चेन अल्केन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यह आपको मैं एग्जांपल दूँ, CH3 CH2 और CH3 की, इसको हम क्या कहते हैं, एन ब्यूटेन। तो आप देखें, यहाँ पे सारे के सारे कार्बन एटम जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो स्ट्रेट फॉर्म में प्रेजेंट है। मतलब क्या कि इनमें ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इनको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एन का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि सारे के सारे जो है वो हमारे पास एक ही लाइन में प्रेजेंट है। एन का मतलब क्या, नॉर्मल। ब्रांच चेन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी वो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें हमारे पास कार्बन और कार्बन इस तरह से मिले हुए होते हैं कि इनमें सारे के सारे कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में होते हैं, लेकिन एटलीस्ट वन कार्बन जो है हमारे पास स्ट्रेट चेन का हिस्सा नहीं होगा। देखिए, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। यही ब्यूटेन अब हम ले लेते हैं, CH3 देखिए, इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, 4 नंबर ऑफ़ कार्बन है। तो देखिए, यहाँ पे भी ये ब्यूटेन था, यहाँ पे भी ये ब्यूटेन था, लेकिन यहाँ पे हमने इसके लिए वर्ड यूज़ किया एन का, यहाँ पे हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं आइसो का, आइसो ब्यूटेन। आइसो का वर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इनमें जो सारे कार्बन हैं वो सेम ही लाइन में प्रेजेंट है एक्सेप्ट वन कार्बन, और वो वन कार्बन कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, सेकंड लास्ट कार्बन पे। देखिए, अगर मैं इसको नंबरिंग दूँ यहाँ से 1 2 3, तो ये हमारा क्या है, लास्ट कार्बन है, और ये हमारा क्या है, सेकंड लास्ट कार्बन। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दूँ 1 2 3, तो ये हमारा क्या है, लास्ट कार्बन, और ये हमारा क्या है, सेकंड लास्ट कार्बन। तो देखिए, आइसो का वर्ड भी मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। आइसो हमारे पास वो कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट हो, जिनमें हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन, यानी जो सेकंड लास्ट कार्बन होगा इसके यानी सारे कार्बन, सिंपल अल्फाज में सारे कार्बन हमारे पास स्ट्रेट चेन में होंगे, लेकिन एक कार्बन जो है वो हमारे पास स्ट्रेट चेन में नहीं होगा, और वो प्रेजेंट कहाँ होगा, यानी अटैच कहाँ होगा, सेकंड लास्ट कार्बन पे। तो दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास क्लोज चेन है या साइक्लिक। जिस तरह इसके नाम से जाहिर है कि यहाँ पे प्रेजेंट क्या होगा, यहाँ पे कार्बन कार्बन एटम आपस में इस तरह से अटैच होंगे कि यहाँ पे साइकिल की फॉर्मेशन होगी। बात की समझ आ रही है।
अब साइकिल हमारे पास 2 टाइप का हो सकता है, या तो ये साइकिल एक ही एटम से बना हुआ होगा, या इस साइकिल में क्या होते हैं, मुख्तलिफ एटम प्रेजेंट हो सकते हैं। तो देखिए होमोसाइक्लिक, होमो मीन सेम, साइक्लिक मीन साइकिल, यानी यहाँ पे क्या होता है कि ये जो साइकिल होता है ये वो यानी ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑल दोज साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑल दोज क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम एंड दैट एटम मस्ट बी कार्बन। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक का वर्ड भी इसके लिए यूज़ होता है। क्या कहते हैं इसको हम, कार्बोसाइक्लिक। क्यों? क्योंकि ये जो साइक्लिक फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट, एक ही एटम प्रेजेंट होता है, और वो एटम क्या होता है, कार्बन होता है, इसलिए इनको हम कहते हैं कार्बोसाइक्लिक। अब इसकी फर्दर 2 टाइप्स है, एक को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक और एक को हम कहते हैं एरोमेटिक। इनको समझाने से पहले मैं ये बता दूं, होमोसाइक्लिक हमने पढ़ लिया ताकि आपके लिए आसानी रहे। होमोसाइक्लिक में हमने क्या कहा कि ये साइकिल जो है हमारे पास साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, लेकिन साइकिल में हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट होगा, और वो एटम कौन सा होगा, कार्बन होगा। यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी साइकिल तो होगा लेकिन साइकिल में हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट कार्बन एटम होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, तो देखिए यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। या आपको मैं एग्जांपल दूँ साइक्लोब्यूटेन की या साइक्लोप्रोपीन की या साइक्लोब्यूटेन की, तो देखिए सारे के सारे का क्या प्रेजेंट है, एटम कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन हेट्रोसाइकिल में अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी एक कंपाउंड है जिसमें यहाँ पे कार्बन की जगह क्या अटैच है, फ्लोरीन अटैच है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूरान। इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूरान। अब अगर इस फ्लोरीन की जगह मैं अटैच कर दूँ एन को, तो इसको हम क्या कहेंगे, पायरोल। इसको हम क्या कहेंगे, चूँकि मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, इसको हम क्या कहेंगे, पायरोल। अब अगर इसकी जगह मैं अटैच कर दूँ क्या, इसकी जगह अगर मैं NH को इसको हम क्या कहेंगे, सॉरी, इसको हम कहते हैं पायरिडीन। इसको हम क्या कहते हैं, पायरिडीन। अगर मैं NH अटैच कर दूँ तो ये हमारा क्या होगा, पायरोल। ये हमारा क्या होगा, पायरोल। तो पायरोल और पायरिडीन 2 ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके जो हेट्रो एटम होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये था होमोसाइक्लिक और ये हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक को हम फर्दर 2 टाइप्स में, 2 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। एक को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक और एक को हम कहते हैं एरोमेटिक। एली मीन्स इट रिजेंबल टू, यानी ये रिजेंबल करता है किस चीज़ के, एलिफेटिक कंपाउंड को, यानी इस एनी टाइप हो सकते हैं लेकिन एरोमेटिक नहीं होंगे। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या कि ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डज नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, और एरोमेटिक का मतलब क्या कि ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन बेंजीन रिंग। बात की समझ आ रही है? तो ये जिस तरह आपको ऑलरेडी मैंने एग्जांपल दे दी है, ये इसी की एग्जांपल है। अब एरोमेटिक में हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स आ जाते हैं, एक को हम कहते हैं होमो एरोमेटिक और एक को हम कहते हैं हेट्रो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक वो होते हैं जिनमें जिस एटम से यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास, यानी होमो एरोमेटिक मीन्स क्या, होमो मीन्स सेम, एरोमेटिक मीन बेंजीन रिंग के, यहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, और इस बेंजीन रिंग में सारे के सारे जो कार्बन एटम, सारे जो एटम है वो क्या होंगे हमारे पास, सेम होंगे, और कौन से होंगे, कार्बन होंगे। हेट्रो एरोमेटिक का मतलब क्या कि इनमें हमारे पास एक एटम जो है वो उसने रिप्लेस किया हुआ होगा किस चीज़ को, कार्बन को, तो इसलिए इसके लिए हम फिर वर्ड यूज़ करते हैं हेट्रो एरोमेटिक का, जिस तरह आपको ये एग्जांपल मैंने दे दी है। अब फर्दर जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसकी फर्दर 2 टाइप्स होती है, जिसको हम कहते हैं मोनो एरोमेटिक और एक को हम कहते हैं पॉली एरोमेटिक। मोनो एरोमेटिक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी वो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, और पॉली एरोमेटिक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें हमारे पास एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन है, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन है। देखिए ये जो फर्स्ट वन है इसको हम कहते हैं नेफ्थलीन, और ये जो सेकंड वन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंथ्रासीन। बात की समझ आ रही है? ये हमारा क्या है, नेफ्थलीन। चलो यहाँ पे भी मैं, ये क्या है, नेफ्थलीन, और ये हमारा क्या है, एंथ्रासीन। तो देखिए एंथ्रासीन, तो ये दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास है हेट्रो एटम। क्यों हेट्रो एटम है, पॉली एरोमेटिक है। पॉली एरोमेटिक क्यों है कि यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट है, इसलिए इनको हम कहते हैं पॉली एरोमेटिक।
और लास्ट जो मैंने आपको यही कहा कि इसमें मैं 2 क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाऊंगा। एक तो ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर थी और दूसरी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड है। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड आप ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करते हैं 2 मेजर कैटेगरीज में। एक को हम कहते हैं सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरे को हम कहते हैं अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अनसेचुरेटेड वो होते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। सेचुरेटेड में हमारे पास अल्केन आ जाता है, अनसेचुरेटेड में हमारे पास अल्कीन भी आ जाता है, अल्काइन भी आ जाता है और बेंजीन रिंग वगैरह जो है वो भी आ जाते हैं। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हुई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।